लेकिन हमारे फेवरेट कार्टून्स के ही कुछ एपिसोड बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होते हैं या फिर उन कार्टून के पीछे एक ऐसी थ्योरी होती है जो कि कार्टून्स को मिस्टीरियस बना देती है। सो आज के इस वीडियो पे हम लोग हमारे फेवरेट कार्टून के कुछ ऐसे एपिसोड्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है एंड ऐसी थ्योरीज के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे फेवरेट कार्टून को बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं क्षितिज, आप लोगों का स्वागत है KTZS TV यूट्यूब चैनल पे। सो चलिए फिर अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, डोरेमोन का ये वाला एपिसोड मोस्ट डिस्टर्बिंग एपिसोड्स में से एक है एंड इस एपिसोड में एनिमल मूवी जितनी वॉयलेंस है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में डोरेमोन को कॉल आता है 22nd सेंचुरी से डोरेमी का एंड वो उसको फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए बोलती है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डोरेमोन एक रिजेक्टेड रोबोट है, तो उसके लिए फुल बॉडी चेकअप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो उसे नहीं करवाएगा तो उसकी मेंटली हालत खराब हो जाएगी। बट जो डोरेमोन है वो डोरेमी को हाँ बोल देता है। फिर अगले सीन में हमें नोबिता एंड उसके फ्रेंड्स का दिखाया जाता है। तो जो उसके फ्रेंड्स हैं वो नोबिता को कहते हैं कि वो डोरेमोन से गैजेट लेकर आए ताकि उनकी हेल्प हो सके एंड आप सभी को तो पता होगा कि उसके फ्रेंड्स में शिजुका भी है एंड जो शिजुका बोल दी वो नोबिता करेगा ही। तो नोबिता चले जाता है डोरेमोन के पास गैजेट मांगने। फिर उसके बाद जो नोबिता है वो डोरेमोन से जाकर जिद करने लगता है गैजेट के लिए। फिर उसके बाद नोबिता देखता है कि जो डोरेमोन है वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है एंड डोरेमोन को अचानक से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो नोबिता को दौड़ाने लग जाता है मारने के लिए। फिर उतने में ही मीचेन आ जाती है एंड जो डोरेमोन है उसका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर नोबिता को एक गैजेट देकर चला जाता है। फिर उसके बाद जो नोबिता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो सारे गैजेट्स नोबिता अपने फ्रेंड्स को दे देता है। बट जो गैजेट नोबिता जियान को दिया था उस गैजेट की वजह से जियान और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो जियान की मॉम है वो जियान को नहीं छोड़ती, फिर जियान नोबिता को नहीं छोड़ता। आई मीन जियान नोबिता को बहुत ज्यादा मारता है। फिर नोबिता रोते रोते जाता है डोरेमोन के पास हेल्प मांगने, लेकिन जो डोरेमोन है जैसे ही नोबिता की रोने की आवाज सुनता है वो अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर नोबिता भी बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उसके थोड़े टाइम बाद जब डोरेमोन आता है तो वो पूरा रेड हो जाता है एंड वो अपने पॉकेट से बड़ी सी गन निकालता है एंड वो नोबिता को पूरे घर में दौड़ाने लग जाता है जान से मारने के लिए, जिसे देखकर नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है एंड जो डोरेमोन है अरे यार गाइस, क्या हो गया? वो पूरा रेड हो जाता है एंड वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। फिर उसके बाद डोरेमोन कंटिन्यू नोबिता को दौड़ाता रहता है जान से मारने के लिए एंड जो नोबिता है वो भी ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता एंड वो गिर जाता है। फिर उसके बाद डोरेमोन नोबिता में एम लगाता है एंड वो शूट कर देता है। फिर उतने में ही नोबिता की नींद खुलती है एंड हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक सपना था। तो ये वाला एपिसोड देखने में बहुत ज्यादा अजीब लगता है एंड इस एपिसोड में बॉम्ब, गन्स, ब्लड, ये सारी चीजों का यूज किया गया है, जिसके कारण ये जो एपिसोड है उसको सिर्फ एक बार ही टेलीकास्ट किया गया एंड उसके बाद इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था। वेट, आई नो आप इस कार्टून के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं होगे, बट प्लीज एक बार जान तो लो कि आखिर ये है क्या। द सिम्पसंस। तो ऐसा माना जाता है कि ये कार्टून अपने एपिसोड्स के जरिए फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। जी हाँ, मतलब कि ये कार्टून अपने एपिसोड्स के जरिए दिखाता है कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए ये जो कार्टून है वो 1989 में आया था। तो इस कार्टून के सीजन 10 के एपिसोड 5 में हमें दिखाया गया है कि जो डिज्नी है वो 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को खरीद लिया है एंड उसके 19 साल बाद मतलब कि 2017 में हमें एक न्यूज आती है एंड पता चलता है कि जो डिज्नी है वो $52 बिलियन में 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को खरीद लिया है। तो थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। तो 1993 में द सिम्पसंस का एक एपिसोड आया। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया गया कि सर्कस वाले व्हाइट टाइगर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने आए, लेकिन जो उनका व्हाइट टाइगर है वो उन पर ही अटैक कर देता है एंड उन्हें काफी गहरी चोट आती है। तो इस एपिसोड के आने के 10 साल बाद
बाद मतलब कि 2003 में ये एक्सीडेंट रियल पे हुआ था। तो जैसे कि हमें एपिसोड से मैजिशियन दिखाए गए थे, एक्चुअल में पता है वो कौन थे? स्विच फ्राइट, फिश बैचर एंड रॉय हॉर्न थे। तो इनका भी एपिसोड की तरह एक लाइव शो चल रहा था। तो जैसा अटैक एपिसोड में हुआ, ठीक वैसा ही अटैक रियल लाइफ में भी रॉय के ऊपर हुआ था। ठीक उसके व्हाइट टाइगर ने उसके गले पर ही अटैक किया था एपिसोड की तरह, जिससे कि उसे बहुत गहरी चोट आई थी। एंड इसके अलावा कोविड का हमारे दुनिया में आना, डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बन जाना, ऐसी और भी काफी सारी चीजें जो कि हो चुकी है, वो हमें इस कार्टून में पहले से ही दिखा दी गई है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कार्टून इस वीडियो पे क्या कर रहा है। तो ये सब बताने के बाद मैं सिर्फ आपको कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूंगा। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स में आओ एंड अपनी अपनी राय जरूर दें। तुमसे मिलना जाना तो मैम जी रोड, समझ गए? जी सर। वाह मामू, मिठाइयों की डिलीवरी चल रही है, सीआईडी की प्लानिंग। डिलीवरी नहीं बेटा। नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स में आओ एंड अपनी अपनी राय जरूर दें। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे कहा था कि करेज इन द कॉमेडी रॉक शो एक ऐसा कार्टून है जो कि बाकी कार्टून से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस माना जाता है। एंड ये एक ऐसा एक लौता कार्टून है जिसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्रीज है। उसमें से एक मिस्ट्री को हम आज की इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो इस कार्टून के पीछे काफी सारी थ्योरीज है। उनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि जो करेज है वो डेथ ओनर्स के साथ रहता है। जी हाँ, जो करेज है उसके ओनर्स की डेथ हो चुकी है। एंड जो गोस्ट आते हैं वो सिर्फ करेज की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, क्योंकि उसके ओनर्स के डेथ होने के बाद करेज का माइंड स्टेबल नहीं है। डायरेक्टली बोला जाए तो करेज के ओनर्स की डेथ होने के बाद जो करेज है वो पागल हो चुका है। एंड जो कुछ भी हमें एपिसोड्स में दिखाया जाता है वो सिर्फ करेज की इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं, कि उसके घर पे गोस्ट आ रहे हैं एंड वो अपने ओनर्स को उन गोस्ट से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ऐसा मैं नहीं, गूगल की काफी सारी पॉपुलर वेबसाइट्स है वो कहती है। तो ये एक ऐसा कार्टून है जो हम सबके फेस में स्माइल लाने के लिए बनाया जाता था। एंड इस कार्टून के एपिसोड्स को देखकर सच में हमारे फेस पे स्माइल आ ही जाती थी, क्योंकि इसके एपिसोड्स होते इतने ज्यादा फनी थे। लेकिन इस कार्टून का एक ऐसा एपिसोड है जिसे देखकर लगेगा ही नहीं कि ये टॉम एंड जेरी का एपिसोड है, क्योंकि वो एपिसोड बहुत ज्यादा अजीब है एंड उसे देखकर बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो टॉम है वो आराम से सो रहा होता है, फिर उसके बाद जेरी आता है एंड बाकी एपिसोड की तरह ही टॉम जेरी के पीछे लग जाता है। फिर उसके बाद टॉम जेरी को नाइफ फेंक कर अटैक करता है, बट जो जेरी है वो बच जाता है। फिर उसके बाद वो लोग सीढ़ियों के पास जाते हैं एंड उतने में ही वो दोनों के ऊपर काफी बड़ा सा पियानो गिरने वाला होता है, बट जो जेरी है वो बच जाता है, लेकिन जो टॉम है वो नहीं बच पाता एंड टॉम के ऊपर वो बड़ा सा पियानो गिर जाता है एंड उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद टॉम के लिए हेवन से एक गेट ओपन होता है। फिर उसके बाद जो टॉम की आत्मा है वो ऊपर चली जाती है। फिर उसके बाद टॉम देखता है तो वहाँ पर एक गेट बना होता है एंड उस गेट पर लिखा होता है हेवनली एक्सप्रेस। अब आएगा इस एपिसोड का मेन सीन, जिसकी वजह से ये एपिसोड टॉम एंड जेरी के बाकी एपिसोड से बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तो वहाँ पे टॉम देखता है कि वहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है एंड उस काउंटर पे मरे हुए लोगों की लाइन लगी हुई है एंड उस काउंटर पे एक बिल्ली बैठा हुआ है एंड वो डिसाइड कर रहा है उनके कर्मों को देखकर कि ये आत्मा हेवन जाएगी या फिर हेल। एंड वो आत्माएं ऐसा ऐसा रीजन बताती है कि सुन के बहुत अजीब सा फील आता है। फर्स्ट कैट, तो ये अपने मरने का रीजन ये बताता है कि इसके कुत्तों से लड़ाई हो गई थी एंड उस लड़ाई पे इसकी मौत हो गई। सेकंड कैट, तो ये अपने मरने का रीजन ये बताता है कि वो एक रोलर कोस्टर के नीचे आ गया एंड उसकी मौत हो गई। एंड थर्ड वाले कैट में हमें
एक ऐसा बैग दिखाया जाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। फिर जैसे ही वो बैग ओपन होता है तो उसमें से 3-4 क्यूट पपीज बाहर आते हैं एंड वो डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। एंड अगर मैं इसका रीजन बताऊं तो किसी इंसान ने इन 3-4 क्यूट पपीज को इस बैग में डालकर पानी में फेंक दिया था, जिनके कारण इनकी मौत हुई थी। एंड जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस एपिसोड पे ऐसी चीजें होने लग जाती है जो कि फनी कैटेगरी वाले कार्टून में तो नहीं होना चाहिए। एंड इस एपिसोड को देखकर काफी अजीब सा फील होने लग जाता है। एंड ऐसा कहा जाता है कि इस एपिसोड को देखकर लोगों को काफी नेगेटिव फीलिंग आने लग गई थी एंड इस एपिसोड को टीवी में टेलीकास्ट करना बंद कर दिया गया था। इसीलिए ये एपिसोड आता है नंबर 1 पे। तो एक बार आप लोग इस एपिसोड को जरूर देखना एंड कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ओके सो या फिर बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज इस वीडियो